राम सूरत राय जिंदाबाद, रमा निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज औराई विधानसभा के चुनावी कार्यालय उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई श्री रोशन शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद प्रतिनिधि, पूर्व मंडल अध्यक्ष, बहुत सारे पदों पर रहे भाई सुभाष शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे श्रेयो मंडल के अध्यक्ष भाई गौरी शंकर जी, मनोज मिश्र जी, आशीष राम जी, नंद किशोर जी, रोशन जी का नाम वो ही दिए हैं, पूर्व अध्यक्ष अशोक जी, सुशील जी, सभी हमारे मंडल के पदाधिकारीगण, सभी के अध्यक्षगण, सभी पंचायत अध्यक्षगण और मंच पर उपस्थित हमारे विस्तारक जी के साथ साथ जिला की उपाध्यक्ष इंदिरा जी, हमारे अजय भाई, बड़े भाई अजय निषाद जी, हमारे शब्बीर अहमद पप्पू हमारे पुराने मित्र हैं और 2009 से 8 में मैं जल्दी ज्वाइन किया, तब से हम इनके साथ हैं और निश्चित तौर पर अभी तक संबंध खराब नहीं हुआ। संबंध खराब, देखिए संबंध खराब होना और अच्छा रहना बहुत बड़ी बात है। और हमारे भाई और हमारे खराब हो ही नहीं सकता। बड़े भाई आदरणीय जंगम लाल गुप्ता जी, हमारे मित्रवत, हमारे भाई रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी, हमारे बड़े भाई विवेक जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, शुरू से रहे, हमारे जिला को सीखने वाले जिला प्रभारी नंदुबार रहे हैं भाई रमेश गुप्ता जी, हम सब उनके बड़े भाई आदरणीय रविंद्र भैया जी, इधर हमारे क्रांतिकारी वीर औराई पुकार भाई बेचन महतो, हर सभा में हंगामा करना खड़ा करना मेरा मतलब है, तो हम करेंगे तब ना लोग पूछेगा, तो पूछेंगे बच्चों ये क्रांतिकारी है और उनको मैंने ही चर्चा हुआ करवाया था। मैंने जहांगीर का शिकायत किया था रफीपुर हाई स्कूल में मुख्यमंत्री से, कहा नाम बताइए हरिओम मुख्यमंत्री थे सकरा, उन्होंने कहा जतन भैया के बारे। ऐसे हमारे सभी जिला से आए, सभा मंत्री जी हैं, सब कुछ आता, सभी माधो जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सभी हमारे अरमान जी हैं, चांद जी हैं, सभी हमारे विकास जी लाल में बैठे हैं और सभी हमारे सभागार में उपस्थित। मौलाना का नाम बता अब्दुल्ला साहब, हमारे मौलाना साहब बैठे हैं और निश्चित शुभेंद्र भाई हमेशा कहते थे चटनी मुक्त कब होगा, आज कम से कम कहना चाहिए ना कि राम जी चटनी मुक्त करा दीजिए। भाभी को भी कहना चाहेंगे दूध पुड़िया की चिंता मत कीजिए, आपसे तो लोग से मिलते रहिए, काम सब हो चुका है, मलाई काटते रहिए। हमारे सरकार बंधु भाई साकेत जी, नवीन जी, हमारे सत्तू भैया, हमारे चंदन जी बहुत क्रांतिकारी हैं, सब कुछ धमकी देते कि घर से नहीं करते। हमारे सभी मीडिया के साथीगण, छोटा भाई सरवन जी, तो निश्चित तौर पे सभी हमारे मीडिया के साथीगण, अभिभावकगण, कार्यकर्ता बंधु, आज जोगिंदर भाई भी बैठे हैं जो जुआर से आए, उनको भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोगिंदर ठाकुर जी चिंता मत कीजिए, राम सूरत कभी हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता है, काल के कपाल पर दिखता और दिखाता रहता है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में सब दुश्मन नहीं होता है, राजनीति में कोई एक व्यक्ति दुश्मन होता है जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, लेकिन आज से उसका भी नाम लेना बंद कर दूंगा क्योंकि उसकी आयु बढ़ जाता है। उनके कुछ दलाल लोग भी सभा में आए, कहते हैं कि मैं जदयू में हूँ, लेकिन जो आज काम करता है आरजेडी में। निश्चित तौर पे मैं अपनी भाषण तो कम दूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा कि भाई राम सूरत जी, आपके साथ इतना बड़ा आघात हुआ, आप कैसे मान गए? मानना ही था। कार्यकर्ताओं का भावना, कार्यकर्ताओं का प्रेम, पार्टी, मैं बराबर कहता हूँ पार्टी कोई खराब नहीं होता, कोई दल खराब नहीं होता, उसमें आने वाले और जाने वाले नेतृत्व करता अच्छे और बुरे होते हैं। आज एक समय होता है
कि नेतृत्व का आता है तो किसी को हटाता है, किसी को लाता है, लेकिन दल कभी नहीं कहता कि तुम ये काम करो। दल कहता है कि तुम गलत काम करो। निश्चित रूप में कभी कभी ऐसा होता है। और अजय निषाद जी यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं भाग गए। मैं इसको भी मीडिया का अंगूठा नहीं लीजिएगा। अजय निषाद जी को बेलगाने वाले आप ही लोग, आप ही तमाम लोग हैं जो अजय निषाद को यहाँ से बेलगाने का काम करते हैं। आप ही लोग हैं जो अजय निषाद को बुलवाने वाले लोग। अब कहिए कौन सा बात बोल रहे हैं? अजय निषाद को हम लोगों ने नहीं बेलगाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा, तो लोगों ने, पार्टी ने अपना बदला सधाया, चुन के लाके वो के रख दिया, जिनका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी। साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा, इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा। आपकी इच्छा की पूर्ति पार्टी ने किया है भाई। निश्चित तौर पे आप अगला सांसद रामा निषाद को चुनिए, क्योंकि अब 3 छगड़ से भाई बोलेंगे। सुनिए, अगला सांसद नहीं, लड़ाई भी नहीं होता, ये प्रेम का बात हो रहा है। मार नहीं कराऊंगा, ये विधायक बनेगी। 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा। अगला सांसद अगर होगा तो रामा निषाद जी आ जाएगा। ये मैं मन से ऐलान करता हूँ। मैं गद्दारों को दागना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ। खुली चुनौती मैं कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके पिताजी थे, मैं उनको स्वर्ग हम सुधार गए हैं चाचा साहब। मैंने उनसे कहा 2009 में हम जदयू में चुनाव लड़ना चाहते हैं। बोले कि राम सूरत तू हमारा गाड़ी में बैठा, चलो शरद यादव के यहाँ। जिस प्रश्न में गए उन्होंने कहा कि शरद बाबू ये लड़का नौजवान है, मेरे चुनाव में काम किया है, वो जहां में काम किया है, मीनापुर में काम किया है, ये सीट निकाल सकता है, क्योंकि अर्जुन का सीट खाली हुआ है। आप मेरा क्षेत्र है, इसको टिकट दीजिए। एक कैप्टन जय राम निषाद का मेरे ऊपर एहसान है, और जब टिकट मिला तो दूसरा एहसान अजय निषाद का। और मैं जब अवाई को जानता नहीं था, जब वो सांसद बन गए तो पहली बार मुझको लेकर के यहाँ चूड़ा और मुढ़ी बांटने के लिए कैप्टन साहब के तरफ आए थे। निश्चित तौर पे, और जब हंगामा में उमेश सहनी, पवन पटेल जी, बेचन जी सब लोग थे, और हम लोगों ने कहा कटौजिया का भिखारी भाई भी थे, उन्होंने कहा कि राम सूरत क्षेत्र क्यों अवाई देखा, हमके चर्चा बड़ा उल्टा है, बाप रे बाप, हमरा से न पार लगते तो दोसर यादव के क्षेत्र न है, ये सीट खाली हो तो ऐसी तो पूरा लड़े क्यों। और हम जब सांसद जी, जब हमारे कैप्टन साहब जब एमपी बन गए, एमपी जब बन गए तब कहे ये सब चुनाव भैया पर्दा के पीछे रहते थे, कभी मंच ऊपर नहीं आते, जैसे मेरा बेटा नहीं आता है, और सारा खेल यही करते थे। भैया धनु भैया सारा चुनाव में क्या करें, हम किसको करें, किसको बनाए, उसको जानते नहीं थे। हमने कहा कि लो पैसा, अब तू खा के हमारे चुनाव मैनेजमेंट ने कहा तो घूमे था। जब घूमे चल दी तो जदयू के जितने लोग थे उस समय सब लोगों ने पैसा लिया, सब नदी में डुबाने का काम किया एक नेता के इशारे पर। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी, राजनीतिक दुश्मन अगर है तो वही है। दोस्त अगर दुश्मन बने तो उससे बड़ा दगाबाज हो नहीं सकता है। जब उस व्यक्ति को मैंने कितना बार मदद किया होगा, उस पुरानी बातों को मैंने कहा। निश्चित तौर पे आप लोग सोच में पड़ गए होइएगा, चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था, पहला दिन ही कहा था, मैंने कार्यकर्ता को भी मना करने को पढ़ना मत चाहिए, जो हुआ लेकिन कार्यकर्ता भाव आपस में थे, गए, लोगों ने सुना, माना, सभी नेतृत्व ने मुझे समझाने का प्रयास किया। मैंने भी ध्यान किया कि पार्टी में रह के उन गद्दारों को भी ठीक करने का काम करूंगा। निश्चित तौर पे मैं बाहर कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अगर बाहर पार्टी छोड़ के जाना होगा तो मैं अपना काम करूंगा। लोग कहते भी ऐसे हैं कि गाय भैंसी बेचने वाला है, गाय पंप चलाने वाला है, तो मेरा तो बाप और क्या है, संपत्ति है।